चलिए जानते हैं आज शाम की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और आप किस देश, राज्य और जिले की जानकारी चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इससे पहले जान लेते हैं खबरों से जुड़ी कुछ सुर्खियां। मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह के काफिले पर घात लगाकर उग्रवादियों ने किया हमला, कई राउंड फायरिंग। सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, जल्द लागू हो सकता है 8वां वेतन। नीट का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, परीक्षा रद्द करने की मांग। हज को लेकर सऊदी प्रिंस ने कौन सा फरमान सुना दिया जिससे भड़क गए मुस्लिम देश। आज दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे प्रेम सिंह तमांग, 32 में से 31 सीटों पर हासिल की जीत। भारत के खिलाफ मिली हार के बाद बीच मैदान में रो पड़े नसीम शाह, वीडियो हुआ वायरल। इजराइल ने अपने 4 बंधक बचाए लेकिन ले ली 210 फलस्तीनियों की जान, रिपोर्ट में दावा। आरबीआई ने किया बड़ा ऐलान, यूपीआई चलाने वालों को दी नई सुविधा, लेन देन करना हुआ आसान। ईसीआई ने 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव का किया ऐलान, 10 जुलाई को होगा मतदान। हरियाणा में कांग्रेस से नहीं होगा गठबंधन, आप अकेले लड़ेगी विधानसभा चुनाव। किसानों के लिए खुशखबरी, इस साल सामान्य से ज्यादा होगी मानसून की बारिश, आईएमडी ने दी जानकारी। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी पहली खबर की ओर। मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह के काफिले पर घात लगाकर उग्रवादियों ने किया हमला, कई राउंड फायरिंग। बता दें उग्रवादियों ने मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के सुरक्षा काफिले पर कांगपोकपी जिले में घात लगाकर सोमवार यानी 10 जून को हमला कर दिया। न्यूज एजेंसी पीटीआई ने पुलिस के हवाले से बताया कि इसमें एक जवान घायल हो गया। पुलिस ने कहा कि सीएम एन बीरेन सिंह का सुरक्षा काफिला मणिपुर के हिंसा प्रभावित जिरीबाम जिले जा रहा था, लेकिन इस दौरान अचानक कई राउंड की गोलीबारी कर दी गई। इसको देखते हुए सुरक्षा बलों ने तुरंत जवाबी कार्रवाई की है। कोटलीन गांव के पास फायरिंग अब भी जारी है। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, जल्द लागू हो सकता है 8वां वेतन। जी हां, बता दें रविवार को राष्ट्रपति भवन में नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है। पीएम मोदी के साथ ही सारे मंत्रियों ने भी कैबिनेट पद की शपथ ग्रहण की। शपथ ग्रहण समारोह के बाद देश में अहम मुद्दों पर चर्चा होनी शुरू हो गई है। सूचना मिली है कि केंद्र सरकार जनवरी 2026 में 8वां वेतन आयोग लागू कर सकता है। हर 10 साल में केंद्र सरकार नया वेतन आयोग लागू करती है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने जनवरी 2016 में 7वां वेतन आयोग लागू किया था। ऐसे में नई सरकार जल्द ही नया वेतन आयोग लागू करने की योजना बना सकती है। बढ़ते हैं दोस्तों अगली और महत्वपूर्ण खबर की ओर। नीट का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, परीक्षा रद्द करने की मांग। बता दें नीट परीक्षा में ग्रेस मार्क्स देने का मामला अब अदालत पहुंच गया है। ग्रेस मार्क्स देने से एनटीए के फैसले के खिलाफ याचिका दायर की गई है। ये याचिका पहले तो दिल्ली हाई कोर्ट में लगाई गई, लेकिन अब यह सुप्रीम कोर्ट में दायर हो चुकी है। याचिका में 1563 उम्मीदवारों को ग्रेस मार्क्स देने के फैसले को चुनौती दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए के खिलाफ याचिका दायर करने वाले शख्स का नाम जरीपते कार्तिक है। कार्तिक आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं और एक परीक्षार्थी के तौर पर इस बार के परीक्षा में शामिल हुए थे। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की ओर। हज को लेकर सऊदी प्रिंस ने कौन सा फरमान सुना दिया जिससे भड़क गए मुस्लिम देश। बता दें सऊदी अरब में 14 जून से हज यात्रा की शुरुआत हो रही है। सऊदी को इस बार अनुमान है कि 20 लाख से अधिक मुस्लिम हज यात्रा के लिए सऊदी पहुंचेंगे। भारत समेत दुनिया भर में हज यात्रा को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। सऊदी अरब की सरकार ने भी हज यात्रा के लिए इस बार बड़ी व्यवस्थाएं की है। इसी बीच सऊदी प्रिंस ने एक ऐसा फरमान सुना दिया है जिसके बाद मुस्लिम देश आग बबूला हो गए हैं। हज शुरू होने से पहले सऊदी के एक मंत्री का बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसके बाद बवाल अधिक बढ़ गया। सऊदी अरब ने साफ कर दिया कि हज यात्रा के दौरान किसी भी तरह की नारेबाजी की इजाजत नहीं दी जाएगी। इसके बाद सऊदी के मंत्री की सोशल मीडिया पर तीखी आलोचना हो रही है। विश्लेषकों का मानना है कि सऊदी अरब के हज और उमार विभाग के मंत्री इजराइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये बयान दिया। बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। भारत के खिलाफ मिली हार के बाद बीच मैदान में रो पड़े नसीम शाह, वीडियो हुआ वायरल। बता दें सांस रोक देने वाले मुकाबले में रोहित एंड कंपनी पाकिस्तान को 6 रन से मात देने में कामयाब रही। भारत की तरफ से दिए गए 120 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए विपक्षी टीम 20 ओवरों में 7 विकेट के नुकसान पर 113 रन ही बना सकी। मैच के आखिरी पलों में नसीम शाह ने कुछ अच्छे शॉट लगाए, लेकिन वह भी पाकिस्तान की टीम को जीत नहीं दिला सके। भारत के खिलाफ रोमांचक मुकाबले में मिली हार के बाद नसीम शाह अपने आंसुओं को संभाल नहीं पाए और बीच मैदान में ही बैठ गए। आज दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे प्रेम सिंह तमांग, 32 में से 31 सीटों पर हासिल की जीत। बता दें सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा के प्रमुख प्रेम सिंह तमांग सोमवार को दूसरी बार
सिक्किम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उनके साथ 12 कैबिनेट मंत्री भी शपथ ग्रहण करेंगे। समारोह शाम 4 बजे से शुरू होगा और कार्यक्रम करीब 1:30 बजे तक चलेगा। प्रेम सिंह तमांग के नेतृत्व में एसकेएम पार्टी ने 32 में से 31 सीटों पर प्रचंड जीत हासिल की है। एसकेएम केंद्र में एनडीए का हिस्सा है। राज्य के मुख्य सचिव बीबी पाठक ने रविवार को बताया कि पलजोर स्टेडियम में सुरक्षा समेत शपथ ग्रहण समारोह की पूरी तैयारी कर ली गई। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की ओर। इजराइल ने अपने 4 बंधक बचाए लेकिन ले ली 210 फिलिस्तीनियों की जान, रिपोर्ट में दावा। बता दें इजराइल ने सेंट्रल गाजा से अपने 4 बंधकों को बचाया है। इस रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान हमास का कहना है कि इजरायली सेना ने 210 फिलिस्तीनियों की जान ले ली। स्पेशल फोर्सेज ने शनिवार को गाजा के नुसैरत इलाके में रेड की थी। इस दौरान हवाई हमले भी किए गए जिसमें बताया जा रहा है कि 400 लोग घायल हो गए, जिसमें कुछ की हालत गंभीर है। हमास का कहना है कि इस दौरान कुछ इजरायली बंधक भी मारे गए। आरबीआई ने किया बड़ा ऐलान, यूपीआई चलाने वालों को दी नई सुविधा, लेन देन करना हुआ और आसान। बता दें भारतीय रिजर्व बैंक ने कल एमपीसी मीट का ऐलान कर दिया। रेपो रेट में इस बार भी कोई बदलाव नहीं किया गया। इसका मतलब है कि लोगों को अभी महंगे लोन से राहत नहीं मिलने वाली। हालांकि केंद्रीय बैंक ने इस बीच यूपीआई चलाने वालों के लिए एक खास ऐलान कर दिया है। बता दें नई सुविधा जोड़ते हुए आरबीआई ने कहा कि इससे ट्रांजैक्शन करने में और राहत मिलेगी। यह सुविधा यूपीआई लाइट के लिए दी गई है। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। ईसीआई ने 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव का किया ऐलान। 10 जुलाई को होगा मतदान। बता दें भारत निर्वाचन आयोग ने 7 राज्यों के 13 विधानसभा सीट पर उपचुनाव कराने का ऐलान कर दिया है। होने वाले चुनाव 10 जुलाई को होंगे और मतगणना 13 जुलाई को होगी। जिन राज्यों में चुनाव होने हैं उनमें बिहार, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश शामिल हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक जिन सीटों पर चुनाव होंगे उनका नोटिफिकेशन 14 जून को जारी होगा। नॉमिनेशन फाइल करने की आखिरी तारीख 21 जून होगी। नॉमिनेशन की स्क्रूटनी 24 जून को होगी। नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख 26 जून है। 10 जुलाई को होने वाले चुनाव में बिहार की 1 विधानसभा सीट, पश्चिम बंगाल की 4 सीट, तमिलनाडु की 1, मध्य प्रदेश की 1, उत्तराखंड की 2, पंजाब की 1, हिमाचल प्रदेश की 3 सीटों पर वोट डाले। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली और महत्वपूर्ण खबर की ओर। हरियाणा में कांग्रेस से नहीं होगा गठबंधन, आप अकेले लड़ेगी विधानसभा चुनाव। बता दें आम आदमी पार्टी ने आगामी हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ गठबंधन की संभावना से इनकार कर दिया है। आपकी हरियाणा यूनिट के उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा ने कहा कि राज्य में हमारा कांग्रेस के साथ गठबंधन सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए था। उन्होंने कहा आम आदमी पार्टी इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव में हरियाणा की सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़े। बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। किसानों के लिए खुशखबरी, इस साल सामान्य से ज्यादा होगी मानसून की बारिश, आईएमडी ने दी जानकारी। बता दें देश में इस साल गर्मी ने कई रिकॉर्ड तोड़े हैं। हालांकि इसी बीच मौसम विभाग ने मानसून को लेकर एक नया अपडेट जारी किया है। आईएमडी के मुताबिक इस साल देश में सामान्य से ज्यादा बारिश होने की संभावना है। भारत एक कृषि प्रधान देश है, ऐसे में मानसून में होने वाली बारिश हमारे कृषि क्षेत्रों के लिए बहुत अहम है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी आईएमडी के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्रा ने बताया कि पूर्वोत्तर भारत में सामान्य से कम, उत्तर पश्चिम में सामान्य और देश के मध्य और दक्षिण प्रायद्वीपीय क्षेत्र में सामान्य से अधिक वर्षा होने की संभावना है। आईएमडी के मुताबिक देश में 4 महीने के मानसून सीजन में सामान्य से अधिक वर्षा हो सकती है, जिसमें संचयी वर्षा 87 सेंटीमीटर की लंबी अवधि के औसत का 106% होने का अनुमान। इस बार स्वास्थ्य नहीं खेल संभालेंगे मनसुख मंडाविया, साथ साथ मिली ये बड़ी जिम्मेदारी। बता दें कोविड-19 महामारी के 2021 में चरम पर होने के दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की भूमिका निभाने वाले मनसुख मंडाविया को सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में अनुराग ठाकुर की जगह भारत का नया खेल मंत्री नियुक्त किया गया। मंडाविया ने गुजरात की पोरबंदर लोकसभा सीट पर अपने निकटतम कांग्रेस प्रतिद्वंदी ललित वसोया को 3.83 लाख मतों के अंतर से हराकर जीत हासिल की है। मंडाविया को 2021 के मध्य में स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, जब देश कोविड-19 संकट से जूझ रहा था। उस समय उन्होंने डॉक्टर हर्षवर्धन की जगह ली थी, जिन्हें फेरबदल के तहत मंत्रिपरिषद से हटा दिया गया था। मंडाविया के मंत्रालय को तब ऑक्सीजन और दवाओं की आपूर्ति बढ़ाने और कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान टीकाकरण कार्यक्रम की देखरेख का काम सौंपा गया था। नई सरकार में स्वास्थ्य मंत्रालय जेपी नड्डा को दिया गया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। यूपी में बिजली कनेक्शन की दरें दोगुनी करने की तैयारी। बता दें उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन प्रबंधन ने राज्य विद्युत नियामक आयोग में नए कनेक्शन पर उपभोक्ता सामग्रियों की दरों को तय करने के लिए संशोधित दरें दाखिल कर दी हैं। इन संशोधित दरों में जो प्रस्ताव शामिल किए गए हैं उससे गरीब ग्रामीणों को भी नया कनेक्शन लेने पर
45% अधिक भुगतान करना होगा। औद्योगिक कनेक्शन की दरों में 50 से 100% तक वृद्धि की गई है। राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने सोमवार को ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कॉर्पोरेशन द्वारा 2 दिन पहले आयोग में दाखिल संशोधित प्रस्ताव में उपभोक्ता सामग्री की दरों में भारी वृद्धि प्रस्तावित है। उद्योगों और बड़े उपभोक्ताओं को नए कनेक्शन की सिक्योरिटी धनराशि में 100% से अधिक वृद्धि प्रस्तावित की गई है। इससे पूर्व 2019 में कास्ट डाटा बुक जारी की गई थी, जो अभी लागू है।